वेलकम बैक टू माई चैनल। ऐसे लेके आए पार्ट 14। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सेक्सी क्लोन का। तो जैसे लास्ट पार्ट में देखा था कि जो जगूक था वो ने बिल्कुल ग्रैनी को हाँ करके रोने को लगा हुआ था एंड वीमिन उसकी बातें सुन रहे थे। तो वो दोनों जब वहाँ से जाने लगते तो उनको एक बात सुनाई देती जिसको सुनकर वो शॉक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली शॉक हो जाते हैं। वो वहीं पे बिल्कुल फ्रोजन हो जाते हैं। बिकॉज जगूक रोते बोलते मदर आपको पता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ उन दोनों से, और उनको इस तरह देखना पता है। ये जाने के बाद कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे उनसे शादी करा दी है। पता है ये कितना ज़्यादा पेनफुल है। मैं उनसे प्यार करता हूँ, चाह के उनके लिए अपना प्यार कम नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे बिल्कुल अंदर से खा रही है। मेरे ब्रीथिंग हैवी हो रही है, मुझे सांस नहीं सही से ली जा रही है, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? ये करके ना बहुत ज़्यादा रोने लगता तो जीवन शॉक। क्या प्यार जग्गू उनसे बहुत ज़्यादा है? इतने ज़्यादा शौक तो वहाँ एक दूसरे की तरफ खड़े देखते हैं एंड देन उनके और सुनने का ट्राई करते हैं, बट देखते हैं कि ना जो जग्गू था ना मीन्स वो रोते रोते ना सो चुका है। तो वो दोनों चुप कर जाते हैं, चुप करके अपने रूम्स में चले जाते हैं। अपने रूम में जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुप होते हैं। वो कोई आइडिया नहीं था कि अब उनको क्या सोचना चाहिए कि क्या जग्गू जग्गू इतने टाइम से उसे प्यार करता था, मतलब कब से एग्जैक्टली कब से उसे प्यार करते थे दोनों से? क्या जग्गू प्यार करता था तो फिर उनको सडनली कुछ रियलाइज होता है कि जग्गू को उस टाइम पे कितना ज़्यादा बुरा फील होता होगा कि अगर जग्गू उनसे प्यार करता था तो वो दोनों जग्गू को काइंडा उन्होंने साइड ही कर दिया था, काइंडा कि उन्होंने रियलिटी में उनको साइड कर दिया था। जग्गू को थोड़ा दूर रखते खुद से एंड जब उनको सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स होती तो जग्गू के पास आते, अदरवाइज बिल्कुल उसे नॉर्मली बातें करते या समझाने से बातें भी नहीं करते, उसे खुद से दूर रखते। ये सारी चीज़ें उसको उन दोनों की याद आई थी एंड वो फील हो रहा था कि उन्होंने कितना ज़्यादा जग्गू को हर्ट किया। एंड आफ्टर डैट ये सब हो चुका है एंड कहीं यही रीज़न तो नहीं कि वो बच्चों को लेके चला गया था, वो वापस आना ही नहीं चाहता था। सारी ये चीज़ें सोच रहे थे एंड पूरी रात रात गुजर चुके थे ऑलमोस्ट। अब नाइट के टाइम था तो दोनों की नींदें वैसे उठ चुकी थी एंड वो इसी बारे में सोच रहे थे। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जग्गू के साथ में जो ग्रैनी थी वो काम कराई थी। तो जग्गू कहता था कि नहीं मदर आप ना करें, मैं कर लूँगा। तो फिर ना जो ग्रैनी बस स्माइल करते और जग्गू की इतना हेल्प कर रही थी, तो वो दोनों ना मिल के काम कर रहे थे। तो वहाँ पे ना वीमेन भी आते हैं एंड वो कहते हैं कि ना जग्गू तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट्स कर लेंगे। तो जग्गू कुछ भी नहीं बोलता, कोई रिप्लाई नहीं करता। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है, वो कहता है गुड मॉर्निंग। तो फिर ना जो जग्गू स्टिल कोई रिप्लाई नहीं करता, तो जो ग्रैनी थी वो हल्का सा उसकी ना हल्का सा शोल्डर पे ना पैट करती है। तो फिर ना वो बस ग्रैनी की तरफ देखता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग, ये बोलता है और फिर ना अगेन से अपना काम करने लग जाता है। तो वो दोनों बस उसकी तरफ देखने लगते हैं एंड उनको ना वो ओल्ड वाला जग्गू बहुत ज़्यादा याद आया था, जो बिल्कुल लाइक हर वक्त उनके आगे पीछे घूमता, उनसे बातें करता, उनके अटेंशन के लिए वो करता। एंड उनको अब रियलाइज हो रहा था कि जग्गू इस तरह क्यों करता था। वो जानते तो नहीं एग्जैक्टली कब से जग्गू को प्यार करता था, बट इतना समझ आ चुका है कि पहले से ही करता था, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन उनको सच में जानना था। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जो जग्गू तो बिल्कुल भी वीमेन से कोई बात नहीं करता एंड वो आते हैं। तो फिर ना जो बच्चों के ना रोने की आवाज़ आती है, तो फिर ना जो जग्गू बस देखता है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है मैं बच्चों को देख के आता। तो फिर ना जो जग्गू कुछ नहीं बोलता एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, वीमेन खुद ही चले जाते हैं बच्चों को देखने के लिए। तो फिर ना जो ग्रैनी होती है वो कहती है कि ना जाओ बेटा जाओ, बच्चे रो रहे हैं तुम्हारे। तो फिर जो वो चुप हो जाते जग्गू का एंड चुप करके वहाँ से चले जाते हैं एंड रूम में आते तो देखते कि ना जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोने को लगे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। तो ना जो जग्गू को उनको देखते हुए कहता बाहर जाओ। तो फिर कहता बच्चे तो कहते उनको भूख लगी है। तो कहते अच्छा
ये बोलते हैं, फिर दोनों को लिटा देते हैं और अपने जको को ना उनकी तरफ घूर के देखते हैं एंड वो दोनों चुपचाप खुद ही रूम से बाहर चले जाते हैं। जको उनकी तरफ देखते हैं और उसको थोड़ा बहुत उसको समझ थी, उसको बताया गया था एंड उसने सीखा था प्रेगनेंसी टाइम में। सो बस एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर अपने बच्चों को ना होल्ड करता है। फर्स्ट टाइम उसने अपने बच्चों को होल्ड किया था एंड उसके आईज पे टीयर्स आ जाते हैं। वो मदर होकर उसने अपने फर्स्ट टाइम बच्चों को होल्ड किया था। बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे, वो अपने बिल्कुल न्यू बॉर्न वाले उससे ना पोर्शन से बाहर आ चुके थे ना, वो थोड़े बड़े हो चुके थे एंड जंगकोक को फर्स्ट टाइम कैरी कर रहा था तो उसको रोना आ रहा था एंड उसके आईज पे टीयर्स थे। देन वो अपने ना शर्ट को रिमूव करता है। एक दफ़ा वो ना डोर की तरफ देखता है कि डोर बंद है ना, तो उसके बाद वो अपनी शर्ट रिमूव करता है एंड देन दोनों बेबीज को होल्ड करता है, एक गर्ल लेफ्ट साइड पे गर्ल को एंड राइट साइड पे बॉय को एंड देन स्लोली ना उनके माउथ पे ना अपने निपल देता है ताकि वो फीड कर सके। एंड उसके बाद ना जैसे ही वो दोनों बहुत ज़्यादा भूखे रो रहे थे भूख की वजह से, तो वो फ़ौरन पीना स्टार्ट भी कर देता है। जब वो अपनी आईज टाइटली क्लोज कर लेता है, बिकॉज ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल नहीं होती। वो अपनी आईज टाइटली क्लोज कर लेता है एंड बच्चों को फीड कराने लगती है। इधर हम देखते हैं वीमेन का सीन, जिनका दिल तो था कि वो रूम में रहे, लेकिन वो सोचते कि ना अगर जंको को पता चला कि उसके यहाँ से जाने के बाद जाने का बोल के भी वो दोनों वहीं पे, तो जंको गुस्सा हो जाएगा। तो यही सोच के ना वो दोनों बाहर आ जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते एंड वो ना वही ग्रैनी के पास आके बैठ जाते हैं। तो वो जो ग्रैनी होती है वो स्माइल करके ना उन दोनों की तरफ देखती है एंड ना वो कर बस फूड सर्व कर देती, कहते हैं ग्रैंड माँ आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हो, आप आराम से रेस्ट कीजिएगा, यहाँ पे ये सारे काम सर्वेंट्स कर लेंगे। तो कहते कि ना अगर जंकू करेगा तो मैं भी उसके साथ हेल्प करूँगी, अदरवाइज ठीक है मैं नहीं करूँगी। तो कहता है जंकू को भी हम बोल देंगे कि उसको भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो जो ग्रैनी इस्तेमाल करते कहते अभी है ना हमारे साथ बैठे, जिमिन बोलता है। तो फिर जो ग्रैनी होती है इस्तेमाल करते कहते जंकू को आ जाए फिर। तो फिर वो कहता ओके ये बोलते हुए फिर ना वो दोनों जो खाना खाने लगे तो वो भी रुक जाते हैं। तो फिर जो ग्रैनी उनकी तरफ दिखते हुए कहते हैं ना आप लोग तो खाए, तो कहते नहीं इकट्ठे खाएंगे सब, ये बोलते हो। फिर ना नवा स्माइल करते हैं। तो फिर ना जो ग्रैनी होती है वो स्माइल करती हैं एंड वो मन में सोचती हैं कि जस्ट इनकी डेस्टिनी ने इनको अलग किया हुआ, वरना ये तीनों बने एक दूसरे के लिए। वो भी माइंड में सोच रही थी क्योंकि वो देख रही थी कि वीमेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे जको के लिए एंड जको के लिए खाना भी नहीं खाते थे कि जको का आएगा तो साथ में खाएंगे, इस तरह का थॉट थे। तो जो ग्रैनी थी वो बस स्माइल करती हैं एंड इधर हम देखते हैं जको का सीन, जो बिल्कुल ना बच्चे को फीड कराता है। उसको 25 मिनट्स लग जाते हैं। देन आफ्टर डैट वो बच्चों को आराम से सुला देते हैं, उनके आसपास ना पिलोज रख देता है ताकि वो गिरे ना या कुछ भी कोई प्रॉब्लम इशू ना हो। एंड देन उनका बाहर आ जाता है, अपनी शर्ट पहन के वापस से ना नीचे आ जाते हैं। और फिर ना वो जो ग्रैनी होते हैं स्माइल करके देखते कि ना हो गए बच्चे सो गए। तो फिर ना जो जको को सर हाँ मिला देता है, कुछ नहीं बोलता है, टेबल पे बैठ जाता है। जैसे वो खाना शुरू करते तो उसकी नजर जाती है वीमेन भी अब खाना शुरू कर देते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके प्लेट्स में देखते हैं कि अभी खाना शुरू करते हैं। तो वो अपनी तो वो ग्रैनी की तरफ दिखता है, तो वो स्माइल करके ना उसके कान में विस्पर करके बोलती है कि वो तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो फिर ना जो जंगकोक ना कुछ बोलता नहीं, बस अपने आइज रोल करते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। एंड ये एक्शन दोनों ने नोटिस किया, दोनों को बुरा लगता है। एंड देन आफ्टर डैट अब हम देखते हैं सीन जहाँ पे ना जो जंगकोक ना आफ्टरनून का टाइम था, वो बच्चों के साथ बैठा हुआ था, बच्चों को संभाल रहा था। एंड जो वीमेन थे वो ऑफिस गए हुए थे और यहाँ से ना जो ग्रैनी थी वो भी ना जको को बताई थी कि बच्चों को ऐसे पकड़ते हैं, बच्चों को ये होता है, बच्चों को इस तरह ख्याल रखा जाता है। वो सारी चीज़ें बच्चों की ना समझा रही थी और जो जको ना बहुत अच्छे से सुन रहा था। एंड ऐसे अब हम देखते हैं कि ना नाइट का सीन भी सेम था। जको खाना बनाता है एंड वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा, जिस ग्रैनी से थोड़ी बहुत ही बातें कर रहा था वो भी थोड़ी ही, और वीमेन के सामने तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था एंड वीमेन से बिल्कुल नहीं कर रहा था। एंड उन लोगों को बुरा लग रहा था कि जको से बात करे, बट जको का मूड कोई नहीं था उससे बात करने का। और यहीं से ये टाइम स्किप होता है। ऑलरेडी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं थोड़ा टाइम स्किप कर रही हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं 2 मंथ्स बाद का, जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं आया था उन लोगों के बीच में। एंड
आज जंगकुक के पेरेंट्स आए थे उसे मिलने के लिए और जंगकुक बिल्कुल चुपचाप था। तो कहते जंगकुक बेटा क्या हो गया तुम इतने ज़्यादा चुप चुप क्यों रहने लग गए हो, प्लीज़ प्लीज़ ठीक हो जाओ। तो मैंने जो जंगकुक कहते कि ना मतलब मैं ठीक ही हूँ, मुझे क्या हो। तो कहते नहीं तो तुम पहले वाले जंगकुक नहीं हो। तो फिर ना वो जिस जंगकुक एक छोटी स्माइल करता है एंड वहाँ पे ना वीमिन भी बैठे होते हैं एंड वीमिन के पेरेंट्स भी आए थे। तो वो जंगकुक बस एक स्माइल करके कहते कि ना एक छोटी सी स्माइल देके कहते कि ना मतलब उस टाइम पे जिसमें इमेच्योर था मैं मेच्योर हो गया, डेट्स इट। तो फिर ना वो दोनों चुप हो जाते एंड देन आफ्टर दैट वो जो मिस्टर जॉन थे वो जंगकुक के पास जाते हैं, फिर ना उसके सर पे पैट करते हुए कहते हैं कि ना जंगकुक बेटा क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की कस्टडी के लिए मैं कोई केस फाइल करूं। तो फिर ना जंगकुक कंफ्यूज रहता है, फिर देखने लगता है। फिर उसको सडनली याद आता है कि उसके पेरेंट्स को तो नहीं पता कि वही इसके असल बच्चे हैं। तो फिर कहता नहीं फादर इसकी शादी। तो कहते कि ना देखो बेटा जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उसको केस फाइल करा के मैं उसको पुलिस करवा सकता हूँ। जस्ट तुम मुझे एक दफ़ा बता दो कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया किसने था। तो फिर जो जंगकुक ना बोलते तो नर्वस हो जाता है एंड फौरन से खड़ा हो जाता है। कहता मुझे कुछ काम है, वो बच्चे रो रहे होंगे, ये बोल के ना वहाँ से चल जाता है। जो मिस्टर जॉन देख रहे थे तो मिस्टर क्यों उनको कहते कि ना आप क्यों टेंशन ले रहे हैं बच्चे को, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो रहने देना। तो फिर ना जो मिस्टर जॉन थे वो भी चुप हो जाते हैं एंड वीमेन ना चुपचाप थे, वो कुछ सोच रहे थे एंड वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि वो क्या बोले, क्या वो रियलिटी बताते, बट अगर उन्होंने रियलिटी बता दी तो उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोचेगी एंड जंगकुक को कहीं वो क्रिटिसाइज ना करें, उनके करेक्टर पर लग चले जाए। वो सब यही बातें सोचे थे एंड वो सोचते कि ना क्या वो एक पल के लिए वो सोचते कि ना वो सब कुछ बता देंगे सबको, देन उनकी हिम्मत नहीं होती, वो बता नहीं पाते। एंड हम देखते जंगकुक को जो रूम में आ गए थे ना वहीं पर ना ग्रैनी बैठी हुई थी, वो ऑलरेडी सबसे मिल के आ चुके थे एंड बच्चों को संभाल रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि जंगकुक अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। तो ग्रैनी बोलती कि बेटा तुम क्यों यहाँ आ गए। तो फिर जो जंगकुक बस ग्रैनी का हक कर लेता है, कहता है मदर मैं क्या करूँ। तो कहते कि ना क्या है। तो कहते फादर पूछ रहे थे कि मुझे अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कोई केस फाइल करना चाहिए या मैं बता दूँगी कि मेरे बच्चे कहाँ पे एंड केस के बच्चे थे वो मैं कैसे बता दूँ। ऑलरेडी आप उन लोगों ने मेरे उन्हीं लोगों से शादी करा दी जिनके बच्चे थे बेटा, अभी भी वो उसी के पीछे पड़े हैं। तो वो जो ग्रैनी हल्का से चकल करती गए थे बेटा वो पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स उनको पता नहीं है, उनको ट्रूथ पता नहीं है तो वो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, दैट्स इट। तो फिर चीज़ों को कहते मत करें ना, नहीं ऐसी मैं ठीक हूँ अब जैसे भी हूँ। उससे उनको वही गड़े मुड़ तो ज़रूरी अखाड़ने हैं। तो फिर जो मिसेज जो वो होती हैं ग्रैनी होती है वो स्माइल करती हैं, फिर ना जंगकुक के सर पर पैट करती है, कहते हैं ना बेटा तुमने क्या सोचा है। तो कहते क्या मतलब। तो कहती कि ना तुमने क्या सोचा है इस मैरिज के बारे में, तुम सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रह सकते, कल आगो अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारे यही हाल है तो वीमेन तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे, वो तुम्हारे हस्बैंड है ऑफ कोर्स, बट जो चीज़ बीच में तुम लोगों की बाउंड्रीज आ चुकी हैं आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ वर्क करेगी एंड होल लाइफ तुम ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकते हो। तो जंगकुक कहते मैं क्या करूँ। तो कहते कि ना एक चांस देते, तो कहते कि ना ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। उनके आपने देखा है ऐसे वो मुझसे बात तक नहीं करते, मैं कैसे उनको चांस दे दूँ। तो कहते कि ना बेटा कभी तुमने नोटिस किया है वो हमेशा तुमसे बात करने का ट्राई करते बट एक तुम हो जो उनको रिप्लाई नहीं करते, उनसे बात ही करते। इवन के रोज़ाना तुम्हें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट बोलते हैं, क्या तुमने आज तक कोई रिप्लाई किया। तो जंगकुक बिल्कुल चुप कि हाँ ये सच है, जब उनका कोई रिप्लाई नहीं करता इवन के उनसे बात भी नहीं करता। तो फिर ना जंगकुक बस देखने लगता है ग्रैनी की तरफ, तो कहती कि ना बेटा गलती तुम्हारी भी है यहाँ पे, अगर तुम बात करते तो मैं भी यहाँ होता। बट मेरा क्या कसूर है। तो कहते कसूर उनका भी नहीं है, अगर उनको तुमसे लव नहीं है इसमें उनका क्या कसूर है। तो फिर जंगकुक चुप हो जाते कि हाँ ये बात सही है। तो कहते कि ना तुम उनसे एक दफ़ा बात करके देखो, एक
एक बार बात करके देखो कि इस मैरिज को अगर वो चांस देना चाहते हैं तो ठीक है, तुम लोग आपस में बैठ के सारी चीज़ें सोच पढ़ लो। अगर नहीं है ऐसा तो देन फिर लीव इट, जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस किस्मत पे छोड़ दो। तो फिर ना जो कहते कि क्या सच में मम्मा ऐसा करो, तो कहते हाँ करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें नेक्स्ट अपनी लाइफ में करना क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे गोल्स क्या होंगे, एंड देन तुम अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर सकते हो, तुम इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं, तुम अपने फादर की कंपनी हैंडल कर लेना एंड आफ्टर डेट बस अपना करियर बनाना। तो जैकब ने ये सोचा, उसको ये बात वैलिड लगती है, तो वो कहता कि ना ठीक है। तो जैकब कहते कि ना ठीक है उधर मैं देखता हूँ। देन उसके बाद फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता, नीचे पेरेंट्स आए हुए एंड वो दोनों ऊपर बैठे, तो वो लोग भी नीचे आ जाते बच्चों को लेके। तो वो ना सारे ना जो ग्रैनी को अगेन से ग्रीट करते हैं, तो सबसे बोलते हैं। देन उसके बाद फिर सब आपस में खाना खाते हैं बैठ के। एंड जो वो लोग थे मीन्स उनके पेरेंट्स, वो देखते कि ना जैकब उन दोनों से कितना ज़्यादा दूर बैठा हुआ है। तो वो पेरेंट्स बस देख रहे थे अपने बच्चों को, एंड विन भी बिल्कुल जैसे शांत से थे, वो भी कोई ज़्यादा बात कर नहीं रहे थे। एंड उनके पेरेंट्स बस देखते हैं, प्रे करते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें आपस में और सून रहने लग जाए, एंड ये चीज़ जल्दी से खत्म हो जाए उन लोगों के बीच में। सून कंफर्टेबल जो स्पेस है वो वापस से लौट आए एंड सब कुछ परफेक्ट हो जाए। वो यही सब सोच रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ से टाइम स्किप करके जो जैकब था रात में सो रहा था एंड बच्चे उसके साथ ही सोते हैं, एंड वो अपनी वो ना जो ग्रैंड मैन है उनके साथ सोता है, जो वो मदर बनी हुई है उसकी, तो उन्हीं के साथ सोता है। एंड जो वीमेन थे वो अपने रूम में थे, बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए थे, सीलिंग की तरफ देख रहे थे, एंड सीलिंग को देखते देखते उनको नींद आ गई एंड वो सो गए। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना वो दोनों जब नीचे आते हैं तो जैकब सामने कुकिंग कर रहा था, तो उसको ग्रीट करते हैं एंड उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो जब वो उनकी तरफ देखता है एंड एक मिनट के लिए ना अपनी आइज को ना हटा लेता है, फिर एकदम से उनकी तरफ देखने लगता है अगेन से। देन एक डीप ब्रेथ लेके उनको गुड मॉर्निंग विश करता है। तो फिर वो दोनों कंफ्यूज एंड शॉक हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था। एक तो उन्होंने जब मैरिज के फर्स्ट डे था उन्होंने विश किया था, तो वो भी उसकी वो जो ग्रैनी थी उनकी वजह से उसने बोल दिया था, बट आफ्टर डैट उन्हें एक दफ़ा भी नहीं बोला था। एंड ये आज काइंड ऑफ सेकंड टाइम था कि वो उसने ना रिप्लाई किया था। तो वो दोनों बस देखने आते हैं, उनके फेस पे छोटे से स्माइल आ जाती है। देन आफ्टर डैट वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन उसके बाद वहाँ से ऑफिस के लिए चले जाते हैं। एंड जाने लगते हैं तो जैकब पीछे से आता है एंड कहता है बात सुनो। तो दोनों रुक जाते हैं, कहते हैं हाँ जब क्या हुआ। तो फिर जैकब बस उनकी तरफ देखता है एंड थोड़ा हेजिटेट फील करता है कि क्या बोले। देन वो एक डीप ब्रेथ लेता है, फिर दोनों की तरफ देखने लगता है, तो कहता है इट्स ओके रिलैक्स हो जाओ, फिर हमें बता लो हमारे पास टाइम है, आराम से तुम टाइम ले लो अपना। तो जैकब ना उसकी तरफ देख के कहता है चिड़ी क्या बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर जो जैकब अपने आप को थोड़ा कंपोज करता है, देन बोलते कि शाम को जल्दी आ जाना, ये बोलते फोन है वहाँ से भाग जाता है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे कंफ्यूज हो गए, तो फिर क्या कहा इसने। तो फिर ना हम समझते हैं, कहते कि ना मुझे नहीं पता इसने क्या बोला है, लेकिन मुझे समझ ही आई कि इसने कहा कि शाम को आना। तो कहते हाँ, देन इसके मतलब हमारे कान ख़राब नहीं, उसने सच में बोला, क्योंकि मुझे भी सेम चीज़ सुनाई दी है कि शाम को जल्दी आना। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों के फेस पे बड़ी वाली स्माइल आ जाती है एंड दोनों स्माइल करके ना फौरन से ना वहाँ से कार लेते हैं एंड देन निकल जाते हैं। देन उनका होल टाइम बिल्कुल ऑफिस के टाइम पर उनको यही माइंड में ना बात सताती रहती कि ऐसी क्या चीज़ होगी, क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से जैकब ने उनको घर जल्दी आने को बोला। यही सोच के बिल्कुल पूरा दिन अपने ना मीटिंग्स में बिल्कुल ऑफिस में ना ध्यान नहीं दे पाता। एंड देन शाम को जैसे 4 बजे तो फौरन जरा घर आ जाते हैं। एंड जैकब इतना ज़्यादा शौक था, उसने सोचा तो वो डिनर प्रिपेयर करेगा, खुद रेडी होगा। आफ्टर डैट वो लोग आ जाएंगे, उनको वैसे वो आते हैं 9-10 बजे एंड जल्दी बोला तो मे बी वो ना 7-8 बजे या 6 बजे तक आ जाएंगे, बट वो 4 बजे ही आ गए। जैकब उनकी तरफ देखने लगता एंड वो दोनों उसके पास आते हैं, कहते हैं ना तुमने हमें क्यों जल्दी बुलाया था। तो फिर नीचे जैकब कहते हैं तेरा जल्दी भी नहीं बुलाया था, मैं तो रेडी भी नहीं हुआ। तो कहते हैं हाँ
क्या मतलब? तो फिर जकूक की तरफ चिढ़ के बोलता है, कहते मैंने सोचा था मैं डिनर बनाऊंगा एंड रेडी होगा, तुम लोग डिनर बनाने रेडी होने से पहले ही आ गए। तो फिर वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं एंड बिल्कुल अपने इनोसेंटली ना आइसब्रेक करते। तो फिर कहते हैं जाओ अपने रूम में बैठना आना। तो फिर ना दोनों एक दूसरे से डर जाते, कहते हैं अच्छा। तो फिर ना वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं एक दूसरे से। चक्कू की आवाज़ से डर के चक्कू के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ना सोचे कि क्या क्या होता है, दे दे वो अगर एक चांस, वो पूछ लेगा। तो फिर ना एक डीप रेस्ट लेता है। देन उसके बाद फिर ना वो अपनी कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड वरना फिर कुकिंग करने के बाद, कुकिंग डन करने के बाद उसको ना 5:30 बज गए थे इतने तक। देन वो अपने रूम में आता है एंड रेडी होता है एंड देन अब वो सोचते कि हाँ अब वो रेडी है। तो फिर वो डिनर की तरफ देखते हैं एंड वो सारा हो गया था। तो वो ना अपनी ग्रैनी को कॉल कर, मीन्स वही जो ग्रैनी थी ना उनको कॉल करते कहते ना मदर आप जाए बच्चों को ना ले लें, बच्चों को संभाल लीजिएगा एंड ये इधर सब कुछ रेडी है। तो फिर वो जो ग्रैनी स्माइल करते हैं, वो कहते हैं ठीक है बेटा, तो एंजॉय करा अपना टाइम, मैं उन दोनों को नीचे भेज लिया। तो फिर जो जंग को कहते हैं जी ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो ग्रैनी वैसे करती हैं, जाते हैं रूम में, कहते हैं कि ना जाओ बच्चों जाके ना नीचे जाके डिनर कर लो। कहते हैं और आप अंट, तो कहते कि ना मैंने कर लिया, तुम लोग जाओ नीचे। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे आके देखते कि आसपास ना बिल्कुल डिम लाइट्स चल रही थी, जैसे रोमांटिक टाइम बना होता है। एंड यहाँ पे अभी तक 7 बज गए थे, तो रात हो गई थी। तो वो जो डिम लाइट्स थी वो ग्लो कर रही थी एंड अच्छी लग रही थी। और वो नीचे आते हैं, देखते हैं कि ना जो सामने है ना बिल्कुल जंको चुपचाप खड़ा हुआ है, चुपचाप खड़ा हुआ है एंड बिल्कुल नर्वसली खड़ा हुआ है एंड अपनी फिंगर्स के साथ खेल रहा है। तो वो दोनों उसके पास आते हैं एंड कुछ भी नहीं बोलते हैं। देन तो जको की तरफ देखते कि बैठ जब मेरी तरफ ऐसे क्या दिख रहा। तो फिर वो दोनों बस उसकी तरफ देखते हैं, बिना कोई रिप्लाई किए वो ना बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाता है एंड उसके सामने से चक्कू खा जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। एंड वो खाने की तरफ देखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था खाना लग रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था। तो वो दोनों बस एक छोटे से चकल करते हैं, स्माइल करते हैं एंड जंकू की तरफ देखते हैं एंड उनको ज़्यादा सजा हुआ तो जंकू लगा था। मीन जंकू सिंपली बस रेडी हुआ था, उसने जस्ट थोड़ा सा लाइक ब्लश लगाया था, थोड़ी सी लिप ग्लॉस लगाया था एंड जस्ट लिटिल बिट मस्कारा एंड बस दैट्स इट। एंड वो नहाया था एंड उसने एक अच्छा ड्रेस पहना था एंड वो और कुछ रेडी नहीं था, बट उसमें स्टिल वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड उसके हेयर जो थे वो स्टिल थोड़े थोड़े वेट थे, तो उसको ये लुक बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। कारण वो बस उसकी तरफ देख रहे थे, जकू की तरफ। तो जकू कहते क्या क्या कर रहे हो, खाना खाओ। तो फिर कहते खा रहे वो। तो फिर देन उसके बाद खाने की तरफ दिखते हैं एंड देन जो खाना उठाने लगे थे एंड वो थोड़ी सी डिश दूर पड़ी थी, तो जंगू खुद खड़ा होता है एंड देन उनको ना खुद सर्व करने लगता है। तो वो दोनों कहते हैं कि जंगू तुम आराम से बैठ के खाओ, इसकी जरूरत है हम कर लेंगे। तो जंगू कुछ नहीं बोलता एंड उनको ना सर्व कर देता है एंड देन उनके सामने अगेंस्ट बैठ जाता है। तो दोनों देखते कि ना तुम भी खाओ। तो फिर ना जंगू खुद के लिए लेने लगता है। फिर ना एकदम से वीमिन को ख्याल आता है कि नहीं, उनको जंकुक ने सर्व किया तो उनको चाहिए कि वो जंकुक को सर्व करे। तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं, जंकुक उनकी तरफ कंफ्यूजली देखने लगता है। तो वो दोनों ना जंकुक से बोलते कि ना तुम्हें क्या खाना है। तो फिर ना वो इशारा कर देता है कि ये चीज़ खानी है। तो वो उसको थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाल के दे देता है एंड जंकुक एक छोटी सी स्माइल करता है एंड ये चीज़ वीमेन देख लेते हैं एंड वो भी ना उनके फेस पे भी स्माइल लग जाती है जंकुक की स्माइल देखने के बाद। देन वो दोनों ना तीनों अपने डिनर आराम से पहले कर लेते हैं। देन आफ्टर डैट जो वीमेन थे वो कहते हैं कि सो अब नेक्स्ट क्या प्लान है। तो वो जंकू कहते हैं मुझे नहीं पता, ये बोल के ना मुँह साइड में। तो फिर कहते ये गलत बात है, तुमने हमें जल्दी बुलाया था घर एंड अभी तो भी नहीं पता कि नेक्स्ट करना है। तो फिर ना जो जंकू बस उनकी तरफ देखते कहते कि ना मुझे ना जस्ट तुमसे ना एक आंसर जानना है, सो जस्ट हाँ या ना में जवाब देना। तो वो दोनों ना उसकी तरफ देखते हैं और सर हाँ मिला देते, कहते ठीक है पूछो। तो फिर जो जंकू को ना काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट फील करता है कि उसको समझ नहीं आता किस तरह बोले एंड अगर उसको एम्बेरसमेंट फील हो तो फिर वो सोचते कि ना अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, उसको पूछना पड़ेगा, हर हाल में एक चीज़ पूछनी पड़ेगी। तो वो एक डिप्रेस लेता है एंड कहते कि मैं जानना चाहता कि तुम लोग क्या इस मैरिज को चांस देना चाहते हो।
मेरे साथ। तो दोनों ना जंगकुक की तरफ देखने लगे थे, शॉक हो गए क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि जंगकुक इस तरह का रिप्लाई क्वेश्चन उनसे करेगा। उनको नहीं लगा था कि जंगकुक एक्चुअल में उनको चाहता है। बट वो चीज़ भी अलग है जो उन्होंने कन्फेशन सुना था। बट उसके बाद जो हरकतें उनको लगने लगा कि जंगकुक अब उनसे प्यार नहीं करता, उसका प्यार फेड हो चुका है। बट वो जैसे सुनते हैं तो फिर ना वो फौरन से ना जंगकुक को हकड़ लेते हैं। जंगकुक इतना ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन हम देना चाहते हैं, हम तो कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। हम खुद चाहते थे कि हम इस मैरिज को टाइम दें। तो जंगकुक के फेस पे स्माइल आ जाती। बट एकदम से जंगकुक कुछ सुनता है, जजमेंट बोल रहा था, तो उसको सुनकर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड एकदम से ना दोनों को पीछे धक्का देते हैं एंड दोनों की तरफ घूर के देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में घूरने लगते हैं। एंड जिमिन के फेस पे से वो टाइट स्लैप मार देता है। एंड जो तेंग कहते हैं कि ना जंगकुक तुम गलत समझो, इतना बोला था कि जंगकुक उसके फेस पे भी स्लैप मार देता है। एंड यहाँ पे वाला एपिसोड खत्म होता है। एंड मुझे लगा कि जो इन दोनों ने नमकूल हरकत रखी है ना, तो इन दोनों का एक एक स्लैप तो बनता ही है। तो मैंने वो पढ़वा दिया। एंड नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा फाइनली। सो टाटा बाय बाय।